20 सालों की परंपरा लालू के बाद अब नीतीश ने भी तोड़ दी। पहली बार नीतीश ईद पर नहीं पहुंचे गांधी मैदान, मुसलमानों में है भारी नाराजगी। बताएंगे खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार समेत पूरे देश में आज ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। राजधानी पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में भी ईद की नमाज के दौरान हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने नमाज अदा की, एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी और भाईचारे का संदेश भी दिया। लेकिन इस बार की ईद कई मायनों में अलग रही। पिछले करीबन 20 सालों से चली आ रही एक परंपरा इस बार टूटती दिखाई दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार गांधी मैदान में ईद की नमाज के मौके पर शामिल नहीं हुए। उनके इस कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुसलमान नाराज नजर आ रहे हैं। नीतीश गांधी मैदान नहीं गए और नीतीश की जगह निशांत कुमार गांधी मैदान पहुंच गए। लेकिन मुसलमान कह रहे हैं कि हमें तो नीतीश चाहिए, निशांत को भेजकर हमें मुख्यमंत्री जी आप खुश नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें, स्थानीय लोगों के बीच इस मुद्दे को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। पटना में एक मुसलमान स्थानीय निवासी ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि विकास की एक सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीति कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे समझने और सीखने में सालों लग जाते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में यह कहना मुश्किल है कि कोई भी नया चेहरा उनकी जगह ले सकता है क्या। उनके अनुसार अगर नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से दूर होते हैं तो बिहार के विकास पर इसका असर पड़ सकता है। बिहार में हिंदू मुस्लिम में काफी ज्यादा तनाव भी बढ़ सकता है। राज्य में आपको बता दें कि स्थिरता और विकास के लिए अनुभवी नेतृत्व की जरूरत होती है, ऐसा कहना है। कुछ मुसलमान तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश के बिना बिहार खोखला हो जाएगा। इस बीच कुछ लोगों ने सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। आपको बता दें कि अगला मुसलमान कह रहा है कि सरकारी संपत्ति के नाम पर झोपड़पट्टियों और अव्यवस्थित मकानों को हटाया जा रहा है, जबकि सरकार का काम लोगों को बसाना है, उन्हें बेहतर जीवन दान देना है। जबकि यहाँ पर सरकार जो है वो लोगों का जीवन नष्ट कर रही है। बिहार के लोग खुद को इस बदलाव से आहत महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार के लोगों को ठगा गया है। उनके अनुसार नई सरकार या नए विकल्पों को लेकर भी लोगों में स्पष्ट सहमति नहीं है। लोगों में भारी नाराजगी है। आम जनता जानना चाहती है कि उनकी समस्याओं को कौन समझेगा और उनके हित में निर्णय नीतीश के बाद कौन लेगा। इसके अलावा आपको बताते चले कि सामाजिक सौहार्द को लेकर भी लोगों ने अपनी राय रखी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि देश में अमन, शांति और भाईचारे का माहौल बना रहना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की राजनीति से समाज को नुकसान होता है और बिहार में अब हमें डर सता रहा है कि भाजपा की सरकार आएगी तो क्या होगा। वहीं कुछ का ये भी कहना था कि भारत की पहचान उसकी विविधता और एकता में है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी मिलजुल कर रहते हैं और बिहार में भी ये चीज़ देखने को मिलता है। उन्होंने मशहूर पंक्ति मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना का उल्लेख भी किया और समाज में प्रेम और सद्भाव बनाए रखने की जो कोशिश नीतीश कुमार की हमेशा से रही है उसकी चर्चा की गई। साफ तौर पर बिहार के मुसलमानों का कहना था कि अभी नीतीश दिल्ली नहीं गए कि बिहार में नीतीश ने मुसलमानों से दूरी बना ली और निशांत को अपनी जगह भेजकर मुसलमानों को नाराज कर दिया। बाकी इस बार ईद जहां खुशी और भाईचारे का संदेश लेकर आई, वहीं पर आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी ने चर्चाओं को और तेज कर दिया और आने वाले समय में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका राजनीति पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल राज्य भर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, जो बिहार की गंगा जमुनी तहजीब को एक बार फिर दर्शाता है। बाकी नीतीश कुमार भले गांधी मैदान नहीं गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमानों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं और ईद की बधाई नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार ने सबसे पहले ट्वीट के माध्यम से मुबारकबाद दी। इसी के साथ साथ फुलवारी शरीफ स्थित खानकाह भी पहुंचे और राज्य में अमन, चैन और
खुशहाली की दुआ भी मांगी। बाकी इस बार इफ्तार पार्टी भी लालू यादव ने नहीं दी और 20 सालों की परंपरा जहां एक तरफ लालू यादव ने तोड़ दी, वहीं दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार भी गांधी मैदान नहीं पहुंचे तो बिहार में राजनीतिक समीकरण भी अब बदल सकते हैं। बिहार के मुस्लिम अब आगे आने वाली राजनीति और राजनीति में नया अध्याय जो शुरू होने वाला है उसको लेकर डरे हुए हैं। बाकी होगा क्या ये वक्त बताएगा। नीतीश किसे बिहार सौंप कर दिल्ली जाएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा और उसके बाद बिहार में मुसलमान समाज में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि इस ईद जब मुसलमानों से बात की गई तो उनकी प्रतिक्रियाएं यही थी कि अभी से बदलाव दिखने लगा जब नीतीश हमसे मिलने गांधी मैदान नहीं आए और अपने बेटे निशांत को अपनी जगह भेज दिए। बाकी इस 20 साल पुरानी परंपरा को टूटते देख आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। आप आने वाले बिहार के भविष्य और राजनीतिक गलियारे में जो चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।